वाह, सेक्शन बी भौतिक शास्त्र और बताया जाता है यहां पर रसायन शास्त्र और तीसरा पॉइंट क्या है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। नाम तो जरूर सुने होंगे। जब एक पेपर में 3 टॉपिक का नाम दे दिया जाए भौतिकी, रसायन अब प्लस में क्या चीज जीव विज्ञान, तो समझ जाना चाहिए कि आपका ये साइंस का क्वेश्चन है। आपके लिए क्या है? साइंस का क्वेश्चन है ना। लेकिन यहां पर साइंस का क्वेश्चन आप देख सकते हैं बोर्ड पर भी लिखा हुआ है स्पेशल बिहार बोर्ड के लिए। तो यहां पर क्या है, ये हमारे हाथों में जो साइंस का पेपर है तो ये आप लोग दे चुके हैं स्कूल में, है ना, जिसे सेंटर एग्जाम कहा जाता है। और सेंटर एग्जाम का मतलब ही होता है फाइनल एग्जाम, है ना। तो यहां पर स्कूल में होने वाले फाइनल एग्जाम को ही सेंटर एग्जाम कहा जाता है। तो इससे पता चलता है कि इससे पहले यानी सेंटर एग्जाम से पहले आप लोगों का स्कूल में या कॉलेज में मंथली के रूप में एग्जाम हुआ होगा ना, है ना। लेकिन अब क्या हुआ, ये आखिरी एग्जाम हुआ है। इस आखिरी एग्जाम को ही बुलाता है सेंट्रल एग्जाम। आज के बाद देखने को स्कूल कॉलेज में नजर नहीं आएगा। अब आप लोग जो है एग्जाम नहीं दे सकेंगे। अब देना पड़ेगा कहां, आपका बोलिए ना जी, फाइनल एग्जाम जो कि बिहार बोर्ड का होने वाला है। तो ये एग्जाम से मतलब क्या होता है आप देख सकते हैं, बिहार बोर्ड स्पेशल। इसमें हम देखें तो पता चला कि एक क्वेश्चन है, क्या चीज है, एक क्वेश्चन है जो कि सेक्शन बी का है, जिसे शॉर्ट क्वेश्चन बुलाता है लघुत्तरीय के नाम से। उसमें पहला क्वेश्चन आया है लेंस की क्षमता को लेकर के। आप देख सकते हैं 1 से लेकर 5 क्वेश्चन लिखने हैं, 1 से लेकर के 5 तक क्वेश्चन है। इन पांचों में देख सकते हैं पांचों क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट एक ही है, क्योंकि बिहार बोर्ड में यहां पर पूछने का तरीका क्या है। यहां पर देखा जाए लेंस की क्षमता की परिभाषा दे, इसका एसआई मात्रक क्या है, जो कि आपका इस क्वेश्चन पेपर में पहला क्वेश्चन के रूप में आया है, जो आप लोग सेंट्रल एग्जाम दिए हैं, है ना। लेकिन बिहार बोर्ड का जो फाइनल एग्जाम होगा तो आप देख सकते हैं कि ये 5 तरीका से क्वेश्चन लिखा गया है, उसका पूछने का तरीका क्या है ना। पूछने का तरीका क्या है, यानी घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जाता है ना जी। क्या पूछा जाता है, घुमा फिरा करके। तो यहां पर बिहार बोर्ड में जो भी आपका पेपर आएगा उसमें क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन का पूछने का भी तरीका होता है, कोई ना कोई रूप में पूछ सकता है। तो यहां पर देखिए 5 तरीका से क्वेश्चन हमें लिखा है। अब पांचों का आंसर जो है एक ही तरीका से लिखा जाता है। तो सवाल ये होता है कि हम आपको यहां बताएंगे कि क्वेश्चन किस तरीका से पूछा जाता है, तो आंसर भी हमको उसी तरीका से लिखना पड़ेगा फाइनल एग्जाम में, है ना। तो यहां पर देखिए आ जाए लिखने का तरीका क्या है, आप लोगों का हम आंसर बतलाते हैं, इस तरह से बताएंगे जो आप सीखते चलिए, है ना। क्योंकि कहावत तो आप सुने होंगे, सवाल ही जवाब है। इसके लिए हम एक और टॉप लेकर के आएंगे जिसका नाम होगा सवाल ही जवाब है। तो यहां पर क्या है, सवाल को यदि समझ जाते हैं तो आपका जवाब भी लिखने आ जाएगा। तो इसके लिए सीखना पड़ता है। तो चलिए आप लोगों का एक चीज सिखाते हैं कि आखिर इसका आंसर किस तरह से होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहां पर क्या लिखा है, लेंस की क्षमता की परिभाषा दे, इसका एसआई मात्रक क्या है। दूसरा क्या है, लेंस की क्षमता उसका सूत्र तथा मात्रक लिखे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, लेंस की क्षमता क्या है, मान और मात्रक लिखे। उसके बाद है लेंस की शक्ति से आप क्या समझते हैं। क्षमता की जगह पर अगर शक्ति आ जाए तो आप भटकिएगा नहीं, क्योंकि दोनों का कंसेप्ट एक ही होता है। लेंस की क्षमता क्या है या लेंस की शक्ति क्या है, दोनों का मैच क्या है, एक ही है। फिर तीसरी बात क्या है, यहां पर देखा जाए लास्ट वाले क्वेश्चन, किसी लेंस की एक डायऑप्टर क्षमता को परिभाषित करे। तो बच्चों यहां पर इसका अगर हम बेस के रूप में हम जानना चाहेंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो इसके लिए हम अगले वीडियो में आएंगे, आप लोगों को बेसिक पर हम बात करेंगे जो कि समझ में आ जाएगा। तो यहां पर थोड़ा सा हम बताते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन जो है किस चैप्टर का है। तो नाम तो जरूर सुने होंगे, प्रकाश का अपवर्तन, है ना। प्रकाश का अपवर्तन, जिसमें कहा जाता है कि सबसे पहला टॉपिक का नाम आता है प्रकाश। पहला चैप्टर का नाम क्या आता है, प्रकाश। अब प्रकाश को 2 भागों में बांटा गया है, जिसका पहला नाम क्या आता है, प्रकाश का परावर्तन, और दूसरा नाम क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन में हमें गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ना पड़ता है, जिसे 2 भागों में बांटा गया है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो उसी तरीका से प्रकाश के अपवर्तन में हमें
लेंस के बारे में पढ़ना पड़ता है, गोलीय लेंस के बारे में, जिसको उसको भी दो भाग में बांटा गया है। क्या है? अवतल लेंस और उत्तल लेंस। तो यहाँ पर बात हम कर रहे हैं कि यहाँ लेंस की जब बात हो रही है तो ये चैप्टर कौन हो गया? प्रकाश का अपवर्तन। तो खैर इसके लिए हम एक अलग तरीका से हम आप लोग का वीडियो में बताएंगे। फिलहाल के लिए इसका आंसर देखिए कि लिखा कैसे जाता है। तो क्या है लेंस की क्षमता? क्या जी? लेंस की क्षमता। तो हम यहां पर लेंस की क्षमता सबसे पहले लिखेंगे उत्तर। बच्चों यहां पर देखा जाए लेंस की क्षमता की परिभाषा हुआ, या लेंस की क्षमता का परिभाषा भी कहीं ना कहीं तरीका से उससे भी पूछा जाता है। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? लेंस की क्षमता क्या है? लेंस की क्षमता के बारे में आप क्या जानते हैं? लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, है ना? तो यहां पर देखा जाए, यहां पर इसका लेंस की क्षमता की ये परिभाषा हुई, किसी लेंस की, है ना, फोकस दूरी के प्रतिलोम को लेंस की क्षमता कहा जाता है। तो इससे पता चलता है कि फोकस दूरी का उल्टा यानी प्रतिलोम का अर्थ होता है उल्टा। तो यहां पर क्या हुआ? फोकस दूरी का प्रतिलोम क्या होता है? बोलिए बोलिए। लेंस की क्षमता। तो यहां पर देखा जाए किसी लेंस की, लेंस तो दो है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, यहां पर चर्चा नहीं है ना जी। तो किसी लेंस की फोकस दूरी के प्रतिलोम को क्या कहता है? लेंस की क्षमता। तो क्या इतना तो आप याद रख सकते हैं ना? उम्मीद है कि याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। कब तक? बिहार बोर्ड का फाइनल एग्जाम नहीं होता है तब तक। तो सवाल यह होता है कि किसी लेंस की फोकस दूरी के प्रतिलोम को, प्रतिलोम का माने क्या होता है? उल्टा होता है। नहीं यहां पर है तो यहां पर बोल सकते हैं फोकस दूरी के प्रतिलोम को, है ना, फोकस दूरी के उल्टा शब्द को क्या बोलते हैं? लेंस की क्षमता बोलते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे? आगे बढ़ेंगे। इतना लिखिएगा तो आपका एक ही नंबर देगा। हमको 2 नंबर का है ना, कितना नंबर का है? 2 नंबर का है। तो 2 नंबर के लिए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है इसका एसआई मात्रक। तो हम इसका फुल करके लिख कर दिखा देते हैं, उसके बाद हम एक एक करके समझाएंगे, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आगे है, क्या है यहां पर लिखा गया है, किसी लेंस की फोकस दूरी के प्रतिलोम को लेंस की क्षमता कहते हैं। अब हमको यहां से स्टार्ट करना है, लेंस की क्षमता से। अब इसका सूत्र दिखना है। क्या दिखना है? सूत्र, कि लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है। नाम तो जरूर सुनेंगे। लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है आप देख सकते हैं। देखिए बच्चों, लेंस की क्षमता का यह फॉर्मूला है 1/f। 1/f मतलब क्या? f का मतलब फोकस दूरी, है ना। और बताया था कि लेंस की क्षमता का उल्टा शब्द जो होता है क्या होता है? फोकस दूरी होता है। उल्टा मतलब क्या होता है? फोकस दूरी। जिस तरह देखा जाए यहां पर 2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/2। मतलब क्या हो गया? 2 ऊपर, और यहां पर 1 लग गया, बटे में 2 आ गया, तो समझिए कि 2 नीचे आ गया। तो 2 का उल्टा शब्द हो गया 1/2। 3 का क्या हो जाएगा? 1/3, है ना। अगर आप लोग गर्ल है तो गर्ल का उल्टा क्या आ जाएगा? 1/गर्ल, है ना। तो यहां पर अब बच्चे लोग सोचते होंगे गर्ल का उल्टा तो बॉय होता है। बउआ उसकी बात नहीं करते हैं, गर्ल बॉय उसकी बात नहीं करें। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर लेंस की क्षमता का यह फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। अच्छे पुत्र जो होते हैं बिल्कुल यहां पर सूत्र को याद रखते हैं। तो लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है? 1/f। अब सवाल बनता है कि ये तो समझ गए, है ना। तो यहां पर f की बात करते हैं। क्या करते हैं? f की बात। तो यहां पर जो f की बात हो रहा है तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। f आखिर संकेत क्यों दिया गया है ना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं नीचे जहां करके, क्या लिखेंगे? जहां। अच्छे आप देख सकते हैं कि लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है 1/f। एक का मान क्या होता है? एक का मान जो होता है मीटर में होता है। एक का मान क्या होता है? मीटर में होता है। और लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है डायऑप्टर होता है। डायऑप्टर को कैपिटल डी से सूचित करते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन यहां पर ये जो है लेंस की क्षमता की परिभाषा दे तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या है आप इतना लिख सकते हैं। फिर क्या लिखा गया है? लेंस की क्षमता उसका सूत्र तथा मात्रक लिखे।
तो सूत्र भी इसमें लिखा गया, आप देख सकते हैं। अब मात्रक भी लिखा गया, आप देख सकते हैं। फिर क्या आगे क्या लिखा गया, लेंस की क्षमता क्या है, तो ये आपका परिभाषा हो गया। फिर आगे क्या लिखा गया है, मान, तो ये क्या हो गया, ये मान हो गया। और मात्रक, ये मात्रक हो गया। देखिए टच कर रहा है ना। आप इस तरह से क्वेश्चन का आंसर लिखना सीख जाइए कि जिस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमको ऐसा क्वेश्चन को हमको तैयारी करना है, यानी आंसर की तैयारी करना है, जहां पर जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसे हम अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो अभी हमने क्या बताया कि किसी लेंस की फोकस दूरी के प्रतिलोम को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो हमने स्टार्ट किया लेंस की क्षमता से, स्टार्ट कर दिया। इसका सूत्र क्या होता है, तो ये होता है। फिर हमने यहां पर दिया कि जहां एफ का मान जो होता है मीटर में है, यानी फोकस दूरी का मान जो होता है मीटर में होता है। अगर सेंटीमीटर में हो तो क्या करना पड़ता है, उसको मीटर में बदलना पड़ता है, जहां पर 100 से गुना करना पड़ता है। खैर ये तो अलग बात है। तो एक का मान जो है मीटर में है, और लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है डायऑप्टर होता है। आप देख सकते हैं मीटर में है, यहां पर लाठी है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायऑप्टर होता है। क्यों लिखा गया एफ, यहां देख सकते हैं एफ, ये हो गया। अब यहां पर लेंस की क्षमता है तो ये है। एक का मतलब क्या हो गया कि मीटर में है, एक का मतलब क्या हो गया मीटर में है। और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या हो गया डायऑप्टर, क्या हो गया डायऑप्टर। अब आगे बढ़ते हैं। जिस तरीका से यहां पर लेंस की क्षमता से स्टार्ट किया गया फॉर्मूला के रूप में, फिर हमने यहां पर क्या किया डायऑप्टर आ गया, क्या गया डायऑप्टर। अब यहां से स्टार्ट करते हैं जो कि लास्ट पॉइंट होगा। आप देख सकते हैं आगे पॉइंट, बच्चों देख लिया जाए। यहां पर लेंस की क्षमता की परिभाषा समाप्त होती है। तो यहां पर लेंस की क्षमता जैसी लिखा गया, तो ठीक यहां से उठा करके हमने यहां लिया फॉर्मूला, लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है 1/f। अब जैसा है लास्ट में क्या था लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता से हमने सूत्र लिखा। फिर इसमें लास्ट में क्या है डायऑप्टर, तो यहां पर डायऑप्टर से शुरू कर दिया गया। तो आप देखिए समझिए कि क्वेश्चन को आंसर जब लिखेंगे या याद रखेंगे तो बड़ा सोच समझ करके, क्योंकि दिमाग में हमको घुसाना है, दिमाग में चल जाएगा इस तरह से जो फिर निकलने वाली बात नहीं होगी। तो यहां पर क्या है किसी लेंस की क्षमता की बात हो रही है, तो यहां पर इसका ठीक अपोजिट जो होता है फोकस दूरी होती है। क्या होती है फोकस दूरी। तो यहां पर क्या दिया गया लेंस की क्षमता को 1/f। अब आपका ये जो है आंसर जो है उत्तर जो है कंप्लीट होता है। अब आप 1 से लेकर के 5 तक क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए क्या सारे क्वेश्चन का आंसर क्या यही हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पहला क्वेश्चन लेंस की क्षमता की परिभाषा दे, इसका मात्रक लिखे। इन पांचों में से जिस रूप में क्वेश्चन आ जाए, सारे क्वेश्चन का आंसर का यही आपका जवाब लिखना है। क्या देना है, यही देना है, क्योंकि इससे बेहतर नहीं हो सकता है। आप देख सकते लेंस की क्षमता की परिभाषा, तो ये आपकी परिभाषा हो गई। इसका एसआई मात्रक, तो ये इतना कब बात लिखना है। अब यहां पर देखा जाए लेंस की क्षमता, उसका सूत्र, इसमें सूत्र भी है और मात्रक भी है। फिर तीसरा क्वेश्चन की बात किया जाए परिभाषा, तो परिभाषा भी है। मान, तो देखिए इसमें मान भी है। मात्रक, तो इसमें मात्रक भी है ना। फिर देखा जाए चौथे क्वेश्चन की लेंस की शक्ति से आप क्या समझते हैं, तो हमने पहले बता दिया कि लेंस की शक्ति पूछे या लेंस की क्षमता पूछे, आपका जवाब यही देना है। लास्ट वाले क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि किसी लेंस की एक डायऑप्टर क्षमता को परिभाषित करे। तो यहां पर देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप परिभाषा लिखिएगा, उसके बाद ये सूत्र लिखिएगा, उसके बाद ये जो लिखा हुआ लाइन मान और मात्रक ये लिखिएगा। अब दिया गया है किसी लेंस की एक डायऑप्टर, तो देखिए एक डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी मीटर है। अगर ये चीज इतना तक याद रखते हैं तो यहां पर बिहार बोर्ड का जो फाइनल एग्जाम किसी न किसी रूप में पूछेगा, आप बिल्कुल जो है भटकिएगा नहीं। सारे क्वेश्चन का आंसर चाहे जितना भी घुमा दिया जाए, पूछने का तरीका जो भी रहे, इसका आंसर एक ही रहे। तो यहां पर इसके लिए सीखना पड़ता है बच्चों। आज रखिएगा सवाल ही जवाब है, तो सवाल को समझिए, और सवाल को जब समझ जाते हैं ना तब जवाब भी उसी तरह से लिखा जाता है। तो यहां पर जवाब लिखने के लिए सीखना पड़ता है। जब सीख जाइएगा तो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर जो है, जवाब जो है आराम से लिख सकते हैं। तो हमने क्या बताया कि किसी लेंस की लेंस 2 है ना, इस तरह से आपको देख सकते हैं कि इससे रिलेटिव जो है आपका बिहार बोर्ड का फाइनल एग्जाम हो तो उसमें क्या होता है,
कि ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछा जाता है ना? क्या पूछा जाता है? ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो यहां पर अगर देखा जाए ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है, बच्चों देखा जाए ये तो 2 नंबर का क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव इस रूप में पूछा जाता है ना? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है, जो कि यहां पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, तो मात्रक क्या है? डायोप्टर है। क्या चीज है? डायोप्टर है। तो यहां पर आपका मात्रक याद रखना है, यानी कंप्लीट याद रखना है। ध्यान यह देना है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, तो पता क्या चला कि डायोप्टर। आप देख सकते हैं सब्जेक्टिव का जब नॉलेज होता है तो ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक काम करने लगता है ना? तो यहां पर क्या है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? डायोप्टर।